हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर शो वाइट स्पेस नाम के ऑप्शन को जानने वाले हैं। तो वाइट स्पेस ऑप्शन होता क्या है और प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले शो वाइट स्पेस जो है इसका क्या काम होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में पेज के टॉप की मार्जिन को दिखाने व छिपाने के लिए किया जाता है। अब इससे क्या मतलब है शो वाइट स्पेस से? जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको पेज का साइज़ जूम आउट करके दिखाऊँ यहाँ पर, अब जैसे आप मेरा पूरा पेज देख सकते हैं। जो मेरा पूरा पेज आ रहा है, इस पेज में जो मेरा लिखा हुआ टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि जो पेज की मार्जिन होती है, बेसिकली जब हम पेज पर कोई भी चीज़ लिखना शुरू करते हैं तो पेज की मार्जिन जो है आपकी टॉप में, मार्जिन से हमारा जो कर्सर होता है वो पहली लाइन से स्टार्ट होता है। पेज पर कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो फर्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया होता है टॉप का, इसको हम लोग मार्जिन एरिया बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप शो वाइट स्पेस नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इसी मार्जिन को छुपाने के लिए या दिखाने के लिए हम शो वाइट स्पेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं करके देखते हैं। जब आप यहाँ पर व्यू नाम के मेन्यू में आते हैं तो व्यू नाम के मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर शो वाइट स्पेस नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए, मैं जैसे ही शो वाइट स्पेस नाम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, आपको मेरे पेज का मार्जिन जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। जो मेरा टेक्स्ट पहले मार्जिन से नीचे आ रहा था, अब यहाँ पे मार्जिन ख़त्म हो गया है और जो मेरा टेक्स्ट है वो मार्जिन के एरिया में ऊपर टॉप पे जाके ऑटोमेटिक पहुँच गया। अब अगर हम इस पेज के मार्जिन में से अगर हम इस पेज में दोबारा मार्जिन लाना चाहते हैं तो हम उसी ऑप्शन पर व्यू में जाकर अगेन हम शो वाइट स्पेस नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको मेरा टेक्स्ट जो है वो दोबारा वहीं से दिखाई देता है, क्योंकि जब हम पेज पर कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो बेसिकली पेज के चारों साइड पर हम एक मार्जिन एरिया रखते हैं। तो जो वाइट स्पेस नाम का ऑप्शन होता है वो इसी मार्जिन को हटाने के लिए होता है, वो भी स्पेशली टॉप की मार्जिन को। अब जैसे जब यहाँ पर ये टेक्स्ट शो वाइट स्पेस आप कर देते हैं तो ये टॉपिक यहाँ से उठकर पेज के सबसे टॉप पर पहुँच जाता है मार्जिन एरिया में। और जब यहाँ पर आप कर्सर को ले जाते हो तो आप देखते हो यहाँ पर ये इसी टाइप का साइन आ रहा है जो आपको व्यू में शो वाइट स्पेस के सामने यहाँ पर ये दिख रहा होगा इस तरह का। तो जब मैं यहाँ पर अब कर्सर ले जाती हूँ तो मुझे वो इस जो ऑप्शन दिखाई देगा। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगी, अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक कर देती हूँ तो अगर आपने शो वाइट स्पेस लगा रखा है और आपकी ये मार्जिन जो है वो टॉप से जो टॉपिक हमारा है वो ऊपर मार्जिन में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो पेज का ऊपर वाला बिल्कुल टॉप एरिया आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जब कर्सर अपना घुमा रही हूँ तो आपको यहाँ पे शो वाइट स्पेस नाम के ऑप्शन के सामने जो साइन आ रहा था इस तरीके का, यही वाला साइन आपको मुझे यहाँ पर मेरे पेज के माउस में मेरे यहाँ पे टॉपिक पे ये पूरे टॉप के पेज पे आपको दिखाई देगा। अब जैसे आपको लगता है कि ये वाइट स्पेस जो हमने लगा रखा है पेज में, हमने जो हटा दिया इस ऑप्शन को, अब ये यहाँ पर मेरा टॉपिक ऑटोमेटिक पेज के टॉप पर पहुँच गया। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे फिर से मार्जिन इसका दिखाना है तो आप व्यू मेन्यू के अंदर जाकर यहाँ पे शो वाइट स्पेस पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो आपका टेक्स्ट फिर से उसी तरीके से मार्जिन में आ जाएगा। या अगर मैं इसी मार्जिन में कर्सर ले जाऊँ जहाँ पर मुझे ये साइन दिखाई दे रहा है इस तरीके का, जब मैं यहाँ कर्सर रखकर डबल क्लिक कर दूँगी लेफ़्ट क्लिक, तो आपको दिखेगा कि जो मेरा टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो वाइट स्पेस ऑप्शन जो है अप्लाई हो गया और मार्जिन मुझे दिखने लगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि आप अगर वाइट स्पेस ऑप्शन लगा रहे हैं तो आप व्यू मेन्यू से जाके भी लगा सकते हैं, और अगर आपने इस तरीके से मार्जिन हटा रखा है तो आप मार्जिन एरिया में ही कर्सर रखकर डबल क्लिक कर दोगे जब यहाँ पे, तो ये आपका दोबारा उसी पोजीशन में आपके पेज को जो है वो कर देगा। तो बेसिकली शो वाइट स्पेस का ये काम होता है। और आपने शो वाइट स्पेस ऑप्शन को जाना कि इसका इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट पर किस चीज़ के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।